हेलो दोस्तों, सीएम बाड़मेर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 2 के बारे में, क्योंकि पहली क्लास हमारी हो गई है। जिन बंदों को क्लास नहीं अटेंड किया है वो नीचे जाकर वीडियो देखकर क्लास अटेंड कर सकता है। जिस बंदों को क्लास 1 का पीडीएफ चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्लास 2 का अभी नहीं मिलेगा, क्लास 3 आएगा तब आपको 2 का मिल जाएगा। और वीडियो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं कि सेंस जितने भी सेंसर होते हैं उनके डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेंसर है, उनका क्या क्या डायग्राम है, कितने वोल्टेज पे काम करते हैं, कितने रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सीलेटर पेडल सेंसर का हम पूरा डायग्राम देखेंगे। वो कितने वोल्टेज पर काम करता है वो देखेंगे। इंजन स्पीड सेंसर कितने वोल्टेज पर काम करता है, कितना उसमें रेजिस्टेंस आता है, वो हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कैम्प शाफ्ट सेंसर। इसकी हम बात करेंगे, ये कितने वोल्टेज पर काम करता है, इसका क्या डायग्राम है। उसके बाद में मीटरिंग यूनिट की बात करेंगे। मीटरिंग यूनिट के बाद में हम इंजेक्टर की बात करेंगे। इंजेक्टर के बाद में हम कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की बात करेंगे। उसके बाद में हम ऑयल प्रेशर टेम्परेचर सेंसर की बात करेंगे, उसका भी डायग्राम देखेंगे। रेल प्रेशर सेंसर का डायग्राम देखेंगे। व्हीकल स्पीड सेंसर का डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सीलेटर पेडल। एक्सीलेटर पेडल में हमारा कौन कौन सा कोड आता है। सबसे पहले हमारे क्या क्या कोड आते हैं ये मैंने यहाँ पे दिया गया है कि हमारा P0122 एक्सीलेटर पेडल सिग्नल वोल्टेज, ऐसा करके कोड आता है। लिमिट करके कोड आता है, पीछे देखो लिमिट करके कोड है, ऐसे कोई कोड आता है। तो हम इनका मतलब क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा वायर कटा हुआ है, मतलब जो सेंसर है उसमें सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जितने भी लिमिट वाले हैं उनमें हम देखेंगे कि जो भी सेंसर है वो या तो वायर कटा हुआ है या फिर जो भी कपलर है वो बाहर है। जो भी कपलर है वो बाहर है, ये हम देखेंगे एक्सीलेटर पेडल में। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सीलेटर पेडल में कितने वोल्टेज आता है। 5 वोल्टेज डीसी वोल्टेज आता है। और टेम्परेचर की बात करें तो 40 टू 80 डिग्री के बीच में ये काम करता है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है। ये डायग्राम अपने एक्सीलेटर पेडल का डायग्राम है। जो अपना ECU के पास के कनेक्टर है उसकी पिन हम चेक करेंगे। इधर से हम जो एक्सीलेटर पेडल की पिने हैं उनको चेक करेंगे। उसके हिसाब से ये डायग्राम दिया हुआ है, उस हिसाब से हम चेक करते रहेंगे कि हमारी कॉन्टिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है। पर ऊपर लिमिट से कोई कोड आ रहा है तो हम इसको चेक करके देखेंगे। कोई अलग कोड आ रहा है, काम नहीं कर रहा है एक्सीलेटर पेडल, तो हम एक्सीलेटर पेडल चेंज करके देखेंगे। ये हमारा काम करता है, एक्सीलेटर पेडल इस तरह से काम करता है। अब हम बात करेंगे इंजन स्पीड सेंसर के बारे में। इंजन स्पीड सेंसर में कौन कौन से कोड आते हैं। तो हम कोड की बात की जाए तो कोड P03337 कोड आता है। नो सिग्नल क्रैंकशाफ्ट सिग्नल का कोड आता है। ये कोड तब आता है जब हमारा सेंसर काम नहीं करता है या फिर सेंसर खराब हो जाता है या फिर वायरिंग कहीं से कट पिट जाती है, तो हमारा ये कोड आ जाते हैं। उसके बाद में हम क्या क्या चेक करना चाहिए, हमें हमें सबसे पहले गैप चेक करना चाहिए। हमारा एयर गैप कितना है, कितना होना चाहिए। 0.5 टू 1.5 के बीच में हमारा गैप होना चाहिए। जो हमारा सेंसर और फाइल के बीच में वाला गैप है वो गैप की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हम रजिस्टेंस चेक करेंगे कि सेंसर हमारा सही है नहीं है। आगे से जो सेंसर का मुंह है वो हमें सही दिख रहा है और हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये सेंसर हमारा खराब है या फिर सही है, तो हम उसमें रजिस्टेंस मल्टीमीटर से रजिस्टेंस चेक करेंगे। 60 ओम्स आना चाहिए हमारा।
60 ओम्स 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा कि ये 10-20% नीचे ऊपर हो सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे छोटा सा इस डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने फ्राइल सेंसर जो इंजन स्पीड सेंसर बोलते हैं हम, और मैं बोल रहा हूँ जो फ्राइल सेंसर वो सेम ही है। इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी हमारी आ रही है या नहीं आ रही है। उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे, सेंसर बदल के देख लेंगे, कोड इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कैम शाफ्ट स्पीड के बारे में। कैम शाफ्ट स्पीड कहाँ पे सेंसर लगा हुआ है? जो हमारा पंप है, पंप के पास यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फोटो भी दिया हुआ है। ये फोटो में आप देख सकते हो कहाँ पे लगा हुआ है, इसका मैंने फोटो भी दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए कि कैम शाफ्ट सेंसर कहाँ पे है और इंजन स्पीड सेंसर कौन सा है, क्योंकि ये दोनों का काम सेम ही रहता है। जो भी इन दोनों सेंसरों में से एक सेंसर खराब हो गया तो गाड़ी लंबा सेल्फ लेकर स्टार्ट होगी। जैसे कि दोनों ही खराब हो गए तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ओनली राउंड लेगी। और जैसे कि हमारा कभी कभी क्या होता है कि फ्राइल हम उल्टा लगा देते हैं, तो हमारी गाड़ी जब सेंसर हम लगा रहेगा तो गाड़ी लंबा सेल्फ में या तो स्टार्ट हो जाएगी, या फिर सेंसर हम बाहर निकालेंगे तब हमारी गाड़ी या तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या फिर स्टार्ट होगी। तो हम इस कोड के बारे में बात करेंगे। जो हमारा कोड आ रहा है P0016, ये कोड आ रहा है तो हमारा जो आगे वाला पंप के पास जो टाइमर है वो टूट गया होगा, तो ये कोड हमारी गाड़ी में आएगा। और हम इससे आगे बात करेंगे कि हमारा जो कोड है P0341, ये कोड आ रहा है तो हम जो सिग्नल है वो चेक करेंगे, या फिर हमारी जो वायरिंग है वो कहीं से कटी पिटी हो सकती है। तो हम बात करेंगे आगे, जो हमारा कॉन्टिन्यूटी है उसको हम चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बाद में हम क्या करेंगे कि फिर भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सेंसर खराब है या नहीं है, उसका मुंह भी सही है सेंसर का, फिर पता कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस चेक करेंगे। हमारा 860 ओम्स रेजिस्टेंस आएगा, 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कुछ नहीं, तो हम वो चेक कर लेंगे। एयर गैप की बात की जाए तो 0.3 से 1.8 mm हमारा गैप होना चाहिए। जो टिगर व्हील है उसके और सेंसर के बीच वाला गैप की हम बात कर रहे हैं, वो गैप हमारा 1.8 mm होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये छोटा सा हमने डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के हिसाब से हम चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी हमारी आ रही है नहीं आ रही है। कॉन्टिन्यूटी हमारी आ रही है तो हमारी गाड़ी भी ओके हो जाएगी। और सीएम बाड़मेर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों ना भूलें। आज हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे बढ़कर, हम मीटरिंग यूनिट की बात करेंगे। मीटरिंग यूनिट में हमारा कोड आ रहा है जैसे कि P1103, ये कोड आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि मीटरिंग यूनिट की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। और वोल्टेज हमारा 24, गाड़ी 24 वोल्टेज है तो 24 आएगा, 12 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज आएगा, वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम रेल प्रेशर देखेंगे कि रेल प्रेशर हमारा कितना है। रेल प्रेशर हमारा डाउन तो नहीं मार रहा है, और पीआरवी भी इसके साथ ओपन हो सकती है, उसको हम रीसेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के हिसाब से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी हमारी ओके आ रही है तो हमारी गाड़ी की ओके हो जाएगी। हम सेंसर एक बार रिप्लेस करके देखेंगे, गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी और कोड भी हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आगे हम बात करेंगे इंजेक्टर की। इंजेक्टर में बहुत सारे कोड आते हैं, ओपन लोड के, शॉर्ट सर्किट के, कट ऑफ डिमांड के। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे एक कोड दिया गया है कि P0215 इंजेक्टर कट ऑफ डिमांड फ्रॉम ECU। ये कोड अपना एक्सीलेटर पेडल खराब होगा तो भी ये कोड आएगा।
एक्सीलेटर पेडल चेंज करेंगे, ये कोड चला जाएगा। इसके बाद में ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला है नहीं कुछ। हम सीधा देखेंगे डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमारी कंटिन्यूटी ओके आ रही है तो हमारा गाड़ी भी सही हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो हम जिस इंजेक्टर का कोड आ रहा है वो इंजेक्टर हम रिप्लेस करके देखेंगे या फिर बदल के देखेंगे तो हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में दो कोड आते हैं, दो ही कोड सिग्नल की वजह से आता है और सेंसर खराब हो जाता है तो हमारा कोड आ सकता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि वायरिंग डायग्राम देखेंगे। वायरिंग डायग्राम के हिसाब से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी हमारी ओके आ रही है तो हमारी गाड़ी भी ओके हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑयल टेम्परेचर सेंसर के बारे में। हम बात करेंगे ऑयल टेम्परेचर सेंसर का जब कोड आएगा तो 40% टॉर्क हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो आरपीएम लिमिट है वो 1750 हो जाएगा। इसके बाद में हम कोड की बात की जाए तो ज़्यादातर हमारा कोड P0197 कोड आता है। ये सिग्नल की वजह से आता है। सिग्नल हमारा या तो कहीं से वायरिंग हमारी कटी पिटी हो सकती है, उसको हम चेक करेंगे। कटी पिटी नहीं है तो हमारा वोल्टेज जो 5 वोल्टेज आता है वो हम चेक करेंगे कि हमारा 5 वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। टेम्परेचर चेक करेंगे कि 60 से 130 के बीच होना चाहिए। सॉरी, 40 से 130 के बीच में होना चाहिए। और प्रेशर की बात की जाए तो हमारा 50 से 600 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से हम चेक कर लेंगे। जो हमारी 1 नंबर पिन है वो ग्राउंड की रहेगी, 2 नंबर पिन है वो हमारी टेम्परेचर की रहेगी, 3 नंबर पिन है वो हमारी सिग्नल की रहेगी जिसमें हम वोल्टेज का बोल सकते हैं, और 4 नंबर पिन है वो हमारी प्रेशर की रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हमारी वायरिंग रिप्लेस करके देखेंगे। आ रहा है तो हमारी जो सेंसर है वो चेक करके देखेंगे। और रेल प्रेशर की बात की जाए तो रेल प्रेशर में बहुत सारे सिग्नल के कोड आते हैं तो हम सीधा जाएंगे और प्रेशर को चेक करेंगे। हमारा रेल प्रेशर कितना आ रहा है। 800 से 1000 के बीच में आना चाहिए। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में हमारा देखेंगे तो 1800 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डायग्राम दिया हुआ है रेल प्रेशर का। इसमें रेल प्रेशर जो सिग्नल है वो 5 वोल्टेज आता है। इसके हिसाब से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। कंटिन्यूटी हमारी ओके आ रही है, वोल्टेज भी ओके आ रहा है तो हम सेंसर रिप्लेस करके देखेंगे, गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। इसके बाद में हम बात की जाए तो हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर की बात करेंगे। व्हीकल स्पीड सेंसर में 4 पिन आती है जिसमें एक ग्राउंड रहती है, एक सिग्नल रहती है, एक वोल्टेज रहती है, एक हमारा जो मीटर पे सिग्नल जाता है उसका रहेगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के हिसाब से हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, वोल्टेज चेक कर लेंगे। सारा कुछ सही आ रहा है तो हम सेंसर रिप्लेस करके देखेंगे, हमारी गाड़ी भी ओके हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिस बंदों को कोई भी पीडीएफ या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो, आपको एंड टू एंड जवाब मिलेगा इसका। ओके, थैंक यू दोस्तों।